विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार देना होगा। तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन रोजगार के मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए चर्चा की मांग की गई। मंजूरी न मिलने के बाद विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले आए। वॉकआउट को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर क्या बोले, सुनिए। कार्य स्थगन के लिए नोटिस दिया था नियम 67 के अंतर्गत। इसमें माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी, विपिन परमार जी, सतपाल सिंह सत्ती जी ने वो प्रस्ताव दिया था, नोटिस दिया था। और इस नोटिस के अंतर्गत हमने कहा कि आज सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करें। और वो विषय है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी ना मिलना। 1 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया, लेकिन 1 साल में किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। कि हिमाचल प्रदेश में जिस मुद्दे को बहुत गंभीर हम समझते हैं, उस मुद्दे पर आज हमने सदन के अंदर चर्चा करने की कोशिश की और चर्चा करने के लिए अभी उसमें इजाज़त नहीं दी। अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्ताव हमारे समक्ष आया कि नियम 67 को हम नियम 130 के अंतर्गत हम इसको बदलना चाहते हैं। और हमने विषय की गंभीरता को समझते हुए इस बात को भी स्वीकार किया, इस निर्णय को भी स्वीकार किया। हमने कहा 130 में कन्वर्ट करिए, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और कल के लिए चर्चा के लिए कही कि भी कल चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर खड़े होकर के कहते हैं कि ये ड्रामा नहीं चलेगा। क्या बेरोजगारों की आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाना ये ड्रामा है? क्या बेरोजगारों के हित में विधानसभा के बाहर बात कहना क्या ये ड्रामा है? अगर उनके नज़रों में अगर ये ड्रामा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको करती रहेगी, क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और दूसरे उसके पश्चात मुख्यमंत्री अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और जो बातें वो कहने की कोशिश कर रही हैं। जब 130 में हमने कह दिया कि 130 में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जब मुख्यमंत्री ने उस चर्चा का जवाब देना है कल, जवाब देने से पहले आज ही अपनी बात कहने शुरू हो गए कि ये हुआ वो हुआ आपके दौरान। मैं सारी बातों को लेकर के कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है, जिसको मैं बोल सकता हूँ अपने वादे के मुताबिक, गारंटी के मुताबिक, ये शब्द उचित है नहीं है, लेकिन ये शब्द छल किया है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बेरोजगारों से, और इस सारे विषय को लेकर के जो सदन में जो चर्चा के लिए हमने उठाया है, इसमें अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए।